Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें battle, हम spin करें. डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम चले. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं. मैं आ गया हूँ टोबी, तुम तैयार रहना. जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा. हम यूएसए आ ही गए. यहाँ हमें पता चलेगा कि फाइनल राउंड में तुम्हारा ओपोनेंट कौन होगा. सही में हमें ईयू और यूएसए टीम के बीच के मुकाबले को बहुत ध्यान से देखना होगा. जीका, क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन ओपोनेंट है, हमें हमेशा की तरह मेहनत से ही लड़ना होगा. तो हम सबको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना है. शायद ये अब नहीं हो पाएगा. सही कहा, क्योंकि ईगल और लीब्रा अभी तक पूरी तरह रिपेयर भी नहीं हुए हैं. हम क्या करेंगे मैच शुरू होने तक? खाते हैं. चलो एक अमेरिकन हैमबर्गर लेते हैं और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी. मुझे तो टाइम्स स्क्वायर दिख रहा है. हमें ब्रॉडवे म्यूजिकल भी देखना चाहिए, है ना दोस्तों? मैं थोड़ी शॉपिंग भी कर लूंगी. पर ये सब चीजें अबे कहाँ मिलेगी? सही कहा तुमने. हमारे पास एक ऐसा मेंबर है जो यूएसए में हुई अपनी ट्रेनिंग के बारे में हमेशा बकता रहता है. हाँ सच में, उसके कहने से तो लगता है जैसे कि वो इस देश का प्रेसिडेंट है ना मासूमुने? हाँ? माफ करना, पर मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है. अब क्या? रुक जाओ मासामुने. वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ? टोबी, टोबी, मैं वापस आ गया. टोबी, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया. क्या हाल है? हाँ, कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टोबी, तुम इतनी जल्दी बूढ़े हो गए? तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई? दूर हटो मुझसे. और ये टोबी टोबी क्या लगा रखा है? मेरा नाम टोबी नहीं है, मेरा नाम है बेंजामिन. तो ये बताओ कि टोबी कहाँ पर है? अगर तुम टोबी को ढूंढ रहे हो तो उसे दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया है. हाँ? दूसरे हॉस्पिटल में? पर कहाँ? मुझे नहीं पता. ये नहीं हो सकता. पर हम ये बड़े वाले नहीं खरीद पाएंगे. हाँ? तुम्हारा मतलब ये मीडियम साइज्ड है? जल्दी करो दोस्तों. रुको रुको. रुक जाओ. क्या 6th स्ट्रीट की ट्रेन उस तरफ से है दोस्तों? मजाक कर रहे हो? जिंगा, बडूका. ये कोई मजाक नहीं था. तुम ये सब सामान कहाँ से लाए? बताओ मुझे. मुझे लगता है तुम्हें नई जगहों पर किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी. हमारे पास एक गाइड था पर वो भाग गया. बिल्कुल बकवास. मासामुने की वजह से मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी पड़ी. हाँ? तुम आखिर कहाँ चले गए? हाँ टोबी? वो वहाँ है. हाँ? रुक जाओ मासामुने. तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे दोस्त? तुम तो अमेरिका में रहते हो ना, तुम हमें अपना पता क्यों नहीं बताते? देखो, मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर सकता, समझे? स्वागत है आपका इस ऑफिशियल बेबलेड WPBA वर्ल्ड चैंपियनशिप में. जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल मुकाबले का दूसरा मैच इस बार यूएसए में खेला जाएगा. क्या अपनी अमेरिकन टीम स्टार ब्रेकर यूरोपियन यूनियन की टीम एक्सकैलिबर को हरा पाएगी और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा पाएगी? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो? ये अमेरिकन टीम है.
समझ गया, मुझे वहीं तो जाना है। सॉरी, मैं तुम्हें बाद में सैर कराऊंगा। हे, रुको! मैं तुम्हें इस बार गुम नहीं होने दूंगा। यही वो जगह है। वाह, मुझे सब याद आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं बदला। मासामुने! ये एक जिम है। ये एक बे जिम है। हाँ बिल्कुल, जब मैं अमेरिका में रहता था तब मैं यहाँ पर रोज आया करता था। तो यहीं से तुमने बेब्लेडिंग की शुरुआत की थी क्या? तो इसका मतलब तुम्हारे यूएस टीम के दोस्त ने साथ ही में ट्रेनिंग ली थी मासामुने? जियो एबिस, हाँ? पता है, इस डंजन बेब्लेड जिम में जियो, टोबी और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं आ गया दोस्तों, मैं वापस आ गया। हाँ? ओह वाह! मासामुने! अरे तुम यहाँ कितने दिनों बाद आए हो तुम दोस्त? हाँ, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। हे, कैसे हो तुम मासामुने? मैंने सुना है कि तुम नंबर 1 ब्लेडर बन गए हो। मासामुने, तुम गनगन गैलेक्सी में हो। अरे वाह, तुम तो बहुत कमाल के ब्लेडर हो। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। कोच स्टील! काफी दिनों बाद मिल रहे हो मासामुने। दोस्तों, अब इनसे मिलो। ये है इस बेब्लेड जिम के मालिक और ट्रेनर। इनका नाम है मिस्टर स्टील। ट्रेनर? तो क्या वो तुम्हारे बेट टीचर हैं? तुमने सही कहा। पहले आप मुझे ये बताइए कोच की टोबी कहाँ पर है? प्लीज बताइए ना, वो कहाँ है? ओह, टोबी, मुझे माफ करना, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। हाँ? पिछली बार सुना था कि वो किसी और हॉस्पिटल में गया है। जब से जियो ने एचडी एकेडमी ज्वाइन की है तब से उसने अपनी शक्ल तक भी नहीं दिखाई। हमें नहीं पता कहाँ है वो। जियो ने एचडी एकेडमी ज्वाइन कर ली? हाँ, उसके लिए अच्छा ही हुआ। इसी वजह से वो एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव बन गया। और तुम्हें ये बता दूं कि वो अब हम में से किसी से बात नहीं करता। पता नहीं उसे क्या हो गया है। कितनी अजीब बात है, तो भी ऐसा नहीं कर सकता है। सच तो ये है कि हमें मासामुने की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। हे मासामुने, ये टोबी कौन है? वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। टोबी, जियो और मैं बे ट्रेनिंग पार्टनर्स थे। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि हम तीनों भाई की तरह लगते थे। चलो खेल शुरू करते हैं। आज का मुकाबला मैं ही जीतूंगा। Let it rip! अब जाओ स्ट्राइकर! क्या बात है! 1 पॉइंट। ओके, अब मेरी बारी। Let it rip! अरे यार, मैं तो एक ही शॉट में जीत जाऊंगा। लेट इट रिप! मुझे मिले 3 पॉइंट। बूम बेबी! ओ नहीं, तुमने मुझे हरा दिया। तुम हमेशा की तरह आगे हो टोबी। हाँ, पर अगली बार मैं ही जीतूंगा। नहीं, अगली बार मैं जीतूंगा दोस्त। नहीं, मैं ही जीतूंगा। इस तरह का जज्बा होना चाहिए दोस्तों। हम तीनों एक साथ नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम तीनों एक दिन जरूर नंबर 1 ब्लेडर्स बनेंगे। हाँ, हम अपने डंजन जिम को दुनिया का नंबर 1 जिम बनाएंगे। हम नंबर 1 बनेंगे। टोबी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो टोबी? लेकिन एक दिन टोबी अचानक एक अनजान बीमारी से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में बिताने होंगे और डॉक्टर ने ये कहा कि उन्हें पता नहीं कि उसे क्या हुआ है और वो कब ठीक होगा। पर क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? आई एम सॉरी। हमने साथ में नंबर 1 बनने की कसम खाई थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं कर पाऊंगा। यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीमार हो गए तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? फिलहाल तुम सिर्फ ठीक होने पर ध्यान दो, ठीक है टोबी? तुम दोनों अभी भी नंबर 1 बन सकते हो। हाँ? मासामुने और जियो,
तुम दोनों ही नंबर 1 बनने के काबिल हो, तो हिम्मत मत हारो। मेरे लिए इतना तो करो दोस्तों। टोबी, ये तुम क्या बोल रहे हो टोबी? हम ये एक साथ करने वाले थे। चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ हम दोनों जरूर नंबर 1 बनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें चीयर करो टोबी। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम फिर से साथ में मुकाबला करेंगे। सीओ, हमें नंबर 1 बनना ही होगा। अगर हमने ऐसा किया तो टोबी जरूर ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने। नंबर 1 पहले कौन बनेगा इसका कंपटीशन अब से शुरू होता है मासूमुने। उसके बाद जियो और मैं रोज ट्रेनिंग करने लगे। हमें दुनिया का सबसे मजबूत ब्लेडर जो बनना था। नंबर 1 बनने की बात बिल्कुल ठीक है मासामुने, अब मैं सब समझ गई। और फिर मैंने जिंगा के बारे में सुना और उसके मुकाबले के बारे में। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। ये तो एक सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है। अगर मैं इसके खिलाफ जीत गया तो मैं सच में दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर बन पाऊंगा। तो फिर तुम जिंगा को ढूंढने जापान आ गए? हाँ, जिंगा को हराकर साबित करने के लिए कि मैं सच में दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर हूँ। तो जब तुम जिंगा के पीछे पड़े थे और मैचेस खेल रहे थे, तब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के क्वालिफायर शुरू हुए और तुम यहीं रुककर जापान के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? सच कहूँ तो लगता है मुझे वापस आ जाना चाहिए था, पर मैं वापस आना ही भूल गया है। भूल गए? तुम भी ना बिल्कुल अलग हो मासामुने। तो तुमने सुन लिया ना, इसका मतलब ये होता है कि बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहाँ के कुल मिलाकर 2 मेंबर होंगे। हमारे लिए मासामुने और जियो दोनों प्राउड मेंबर है। रुक जाओ, मासामुने ने कहा था जियो एक कमजोर और आलसी ब्लेडर है। ऐसे लोगों के पीछे कौन पड़ता है और फिर यूएस टीम के लिए उसे रेगुलर मेंबर भी बनाता है? ये किस तरह की जगह है एचडी एकेडमी? मासामुने, चलो चलकर इस एचडी एकेडमी का पता लगाते हैं। ठीक है, मुझे वैसे भी जियो से मिलना ही है। मुझे उससे टोबी के बारे में पूछना है। तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। हाँ? काफी वक्त हो गया ना मासूमुने। जियो, मुझे लगा कि मैं जिम जाऊंगा तो तुम मिल जाओगे। ठीक है, तो अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मुझे सब बताओ। पहली बात ये है कि तुमने कोच को टोबी के हॉस्पिटल शिफ्टिंग के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि टोबी ने मुझे ऐसा करने से मना किया था, इसलिए। हाँ, इसका मतलब वो बहुत बीमार है? नहीं, वो पहले से काफी बेहतर है। उसका कहना है कि पूरी तरह ठीक होने तक उसका इंतजार करना है और फिर वो सबको चौंका देगा। क्या? मुझे ऐसे उल्लू मत बनाया करो प्लीज। पर तुम कुछ खास हो मासूमुने, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मुझे लगा कि तुम उससे मिलना चाहते हो, इसीलिए मैं खुद यहाँ तुम्हें इसका पता बताने आया हूँ। अच्छा, चलो, इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। टोबी को हमारे बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई थी। हाँ? उसने कहा ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ये फैसला लेना कि फाइनल बैटल में वो हम दोनों में से किसको सपोर्ट करेगा। ये तो पुराने दिनों की तरह है। सही कहा, हम तीनों में से टोबी हमेशा इस गेम में नंबर 1 रहा है। तुम सेकंड नंबर पे रहते थे और उस वक्त मैं तुम दोनों के सामने टिक भी नहीं पाता था। जब मुझे पता चला कि तुम यूएस टीम में शामिल हो गए हो तो सच कहूं मुझे यकीन नहीं हुआ था। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी ठीक से समझा ही नहीं। पर मुझे पता था कि जियो अबिस वो ब्लेडर है जो एक दिन बेब्लेड की दुनिया में टॉप पर होगा। हे, ये हुई ना बात। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इस कमाल के बेब्लेड का हाथ है। वो क्या है? स्पिन ट्रैक्स कितने लंबे हैं। ये सच में बहुत ही कमाल का बेब्लेड लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह के बेब्लेड से मुकाबला कर पाओगे? तुम खुद ही देख लो। Let it rip! हाँ! ये कैसे किया? क्या बात है? वो बहुत अच्छा था। अब तुम आ ही गए हो मासूमुने। हमारी रियूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों ना मेरे फ्लेम बिक्सिस के साथ एक मुकाबला हो जाए? ठीक है, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। ये सच में बहुत रोमांचक होगा। 3, 2, 1, Let it rip! आगे बढ़ो, स्ट्राइकर! Come on, मासूमुने! वहाँ पर देखो, स्ट्राइकर की स्पेशलिटी, द गराज अटैक।
और स्ट्राइकर लगातार उस पर मजबूती से हमला किए जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अब पता चला क्या हो रहा है। स्ट्राइकर का स्पिन ट्रैक 12.5 मिलीमीटर लंबा है, लेकिन बिक्सिस का स्पिन ट्रैक 23 मिलीमीटर लंबा है। 23 मिलीमीटर? इसका मतलब वो स्ट्राइकर से लगभग 2 गुना लंबा है। मेरे हिसाब से ये बेब्लेड के इतिहास का सबसे लंबा स्पिन ट्रैक होगा। चाहे कितनी बार स्ट्राइकर हमला करे, वो उस जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे जहां पर ज्यादा नुकसान हो सके। बिक्सिस फ्यूजन व्हील। पर अगर उस पर हमला होता रहा तो बिक्सिस को जरूर नुकसान होगा। अब ये देखना, अब जाओ स्ट्राइकर। ये अच्छा नहीं है, उस पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा। बिक्सिस का लंबा स्पिन ट्रैक लगभग सभी ओपोनेंट के हमलों को झेल सकता है। लगता है जैसे स्ट्राइकर एक पावरलेस पोनी है जो बिक्सिस नाम के ब्रिक विंड मिल से लड़ रहा हो। हे मासामुने, तुम बिल्कुल गलत थे। वो तो सच में एक बहुत मजबूत ब्लेडर है। मासामुने। बहुत अच्छे जियो। क्या हो गया है उसे? वो हार गया। बिल्कुल नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जियो इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग बन गया। जियो, आज मैं तुम्हें एक बेहतरीन राइवल मानता हूँ। तुम सच में एक ताकतवर ब्लेडर बन चुके हो जियो। तुम्हें पता है कि मेरे पास पहले अच्छा बेब्लेड नहीं था। ऐसा मत जताओ कि तुम मुझसे बेहतर हो। ये मुकाबला तो बहुत ही मजेदार होता जा रहा है। मेरा स्ट्राइकर तुम्हारे बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देगा जियो। चाहे तुम कितनी बार भी हमला करो, वो इतनी ऊपर नहीं पहुंचेगा। वो ऊपर पहुंच जाएगा, बस तुम देखते जाओ। चलो उसे दिखा दो स्ट्राइकर। अब कूदो। अरे नहीं। बहुत अच्छे, उसने कर दिया। बिक्सिस। अब कैसा लगा जियो? बहुत अच्छे मासामुने। उस पर हमला करते रहो। इतने सारे हमले अपने फ्यूजन व्हील पर झेलने के बाद में बिक्सिस की स्पिन स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। उसे उड़ा दो स्ट्राइकर। जाओ बिक्सिस। लगभग हरा दिया। बहुत खूब, तुम पहले से बहुत बेहतर बन गए हो जियो, ये तो सच है। थैंक यू। मैंने दिखावे के लिए एचडी एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, समझे? उनकी ट्रेनिंग मुश्किल है और मैं सबसे स्ट्रांग बनना चाहता था। एचडी एकेडमी में जो आगे नहीं बढ़ते उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है। रोज वहां जीतने के लिए लड़ाई होती है। कल के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। तुम्हें बस जीतकर हर दिन अपने आप को साबित करना होता है। और मैं वो सब पार करके यहां तक पहुंचा, सबसे आगे। टोबी के लिए। मासामुने, माना तुमने टोबी से प्रॉमिस किया, पर मैंने भी उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए जी जान से मेहनत करूंगा और बन जाऊंगा नंबर 1 ब्लेडर। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं ही जीतूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। दुनिया में एक ही नंबर 1 ब्लेडर हो सकता है और वो मैं हूँ। अटैक करो बिक्सिस। उसे दिखा दो स्ट्राइकर। स्पेशल मूव लाइटनिंग शॉट फ्लैश। बिक्सिस स्पेशल मूव। आखिर ये क्या हुआ? हमने ठीक ही किया। सच में मैं भी यही सोच रहा था। अगर ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे बीच का है तो टोबी को इसे देखना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, चलो उसे दिखाते हैं कि हम अपने टॉप लेवल पर क्या कर सकते हैं। टोबी हमें जीतते हुए देखना चाहता है। तब तक के लिए हम इस मुकाबले को यहीं रोकते हैं। तो फिर फाइनल मुकाबले में मिलते हैं। जियो, एक्सकैलिबर को हराना बहुत मुश्किल है। हाँ। सच में तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि जियो यूएस टीम में शामिल होने जैसा नहीं है? वो तो बहुत बहुत अच्छा है। ये अच्छा होगा कि अगर तुम सारी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी बांटो। चलो कम से कम ये तो पता चला कि अमेरिकन टीम भी मजबूत है। और हमें तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल के बारे में भी पता चला। क्या अब तुम खुश हो मासामुने?
मैं तुमसे कल मिलने आ रहा हूँ टोबी। हम भी साथ आएंगे मासूमूने। हम तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहते हैं। सही कहा। फिर शायद तुम हमें अमेरिका की सैर कराओगे ना? अच्छा ठीक है, मैं सैर करा दूंगा। देखो बच्चों, वो वापस आ गए। हाँ जी का मेरे साथ बैटल करो और मासामुने तुम मुझसे। दोस्तों, ये सब तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम इनके साथ बेब्लेड मुकाबला करना चाहोगे? प्लीज हाँ बोल दो। हाँ प्लीज चलो ना। मुझे लगता है सैर करने हम कभी भी जा सकते हैं दोस्तों। अच्छा ठीक है, तुम मेरे पहले अपोनेंट बनोगे, फिर तुम और फिर तुम। पूरी दुनिया के नंबर 1 ब्लेडर से किससे मुकाबला करना है? नंबर 1 ब्लेडर? हाँ, जीत की जितनी खुशी मनानी है मना लो। मासूमूने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, कभी नहीं।